गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर आपके सामने फिजिक्स का डेमो लेके आया हूँ और ये इस डेमो में हम लोग सीखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। सरफेस टेंशन तनाव जो है वो सतह पर जो तनाव पैदा हो जाता है, एक फिल्म, पतली फिल्म जो बन जाती है, उसकी वजह से एक जो फोर्स परपेंडिकुलर काम करता है वो सरफेस टेंशन है, दैट इज T=F/L। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल के जरिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि यह पृष्ठ बनता कैसे है और ये एक मॉलिक्यूलर लेवल पे है या एटॉमिक लेवल पे है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा हमने बॉटल लिया है, उसमें पानी है, नॉर्मल पानी, और एक ग्लास। इस ग्लास में हम पानी भरेंगे और देखते रहिएगा इसके ब्रिम तक, पानी को हम लोग इसके ब्रिम तक भरेंगे। ब्रिम इन द सेंस एकदम पानी जब तक बहना ना शुरू कर दे, ओवरफ्लो ना करना शुरू कर दे। तो पानी जो है लगभग भर गया है। अब ये इसमें पानी हमने जो है भरा और ये पानी जो है इसके ब्रिम तक, अभी देखते हैं इसमें कुछ और पानी शायद आ सकता है, तो हम इसको बॉटल के जरिए, इस ढक्कन के जरिए भरते हैं। इसमें और पानी एक्स्ट्रा आ सकता है कि नहीं, चेक करेंगे हम लोग। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग और इसमें भर कोशिश करते हैं। अब ये धीरे धीरे इसके लेवल से ऊपर आ रहा है, लेकिन पानी अभी गिरना शुरू नहीं हुआ। आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक ओवल शेप बन गया है, उभरा हुआ। ये तनाव जो है पृष्ठ पर, एक तनाव पानी ने बना लिया है जो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के बीच में H2 के बीच में एक सिंपल सा दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स, जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक तनाव बन जाता है, जिससे एक सरफेस की तरह बिहेव करता है। और इस सरफेस में आप देखेंगे पानी गिर नहीं रहा है अभी, और इसका लेवल काफ़ी ऊपर चला गया है। इसमें अभी और हम लोग पानी गिर नहीं रहा, इतना पानी इसमें जो है हम लोग, ये दूसरा एक ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं इसमें अभी और पानी आ सकता है कि नहीं। पानी न डाल के हम इसमें सिक्का डालते हैं, नो ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो। अभी भी पानी गिरा नहीं, ये एक सरफेस बन गया है। सरफेस किस टाइप का है, ध्यान दीजिए। ये सरफेस जो है, ये ग्लास हो गया आपका, पानी का लेवल ऐसा हो गया है, इसमें एक तनाव बन गया है। फिर भी ये तनाव जो है ये पानी को बहने से रोक रहा है, और ये तनाव जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सिक्का हम और डालते हैं, अभी देखते हैं कितना सिक्का इसमें आ जाएगा। सिक्का ना हम नट डालते हैं, शायद बहना शुरू हो गया। तो ये जो सरफेस टेंशन बन गया, now one more thing that we can do right now is to show whether the surface tension is there or not by floating one paper clip. So just see this paper clip. I have one yellow one and another, if I take of red color, so you can see that it should be visually very clear. And I make a hanger so that I can on the surface of the water I can fix it. This is a paper clip, and now I am just trying to float it on the surface by hanging it on to the under one.
Just see how I do that. If possible, by placing it just focus on this. Yes, now I'm removing this, but the paper clip is not sinking inside the glass water. Instead, this is floating on the surface. Why it is floating? Just because there is a surface generated, and that is because of the surface tension. अब आप इसको बाकायदा देख सकते हैं कि ये जो है पेपर क्लिप इस सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट होने का सेंस ये है कि ये जो पेपर क्लिप है इस सरफेस पे वो टिका हुआ है ऐसे, एंड दैट इज सरफेस टेंशन। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रिगार्डिंग द सरफेस टेंशन, एट व्हाट लेवल डज इट वर्क, किस लेवल पे सरफेस टेंशन काम करता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है ये आपस में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि एक सरफेस बन गया है। इसको समझने के लिए लगे हाथ हम लोग एक और प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 ग्लास स्लाइड है, शीशे का है। यू कैन सी दैट दिस इज मेड ऑफ ग्लास मटेरियल एंड दैट इज transparent, you can see. And now what I am going to do, there is nothing, I have cleaned it to my 100%, but let's clean it once more so that there is nothing inside there. But I am going to drop very small amount of water, very small in the sense 1 drop of water, 1 drop, maximally 1 drop. And now this 1 drop of water to be spread is to the whole of this surface by rubbing it one onto the another one. I am spreading that small drop of water to the whole surface. See what happens, the magic. This glass slide is stick to each other and you can't pull it apart by no force. It needs the tremendous amount of force, tremendous in the sense that water has gone spread to its molecule level and there is an attraction between the molecules, that is the surface tension. ये मॉलिक्यूल लेवल पे इसके अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये ग्लास स्लाइड अलग नहीं होगा, इसको अलग करने के लिए टन्स ऑफ न्यूटन्स ऑफ फोर्स चाहिए। ये मॉलिक्यूल लेवल पे अट्रैक्शन आ गया, इस वजह से जो सरफेस टेंशन है वो एक सरफेस बना लिया मॉलिक्यूल लेवल पे, और वो सरफेस टेंशन इतना स्ट्रांग है कि इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। खुद से इसको करके देखिएगा, तब जाके आपको ये पता चलेगा कि सरफेस टेंशन किस लेवल पे काम करता है और उनके बीच में अट्रैक्शन क्या है। सो बाय दिस डेमोज वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सरफेस फॉर्म्ड ऑन द liquids, and that is the surface tension responsible for many other events in physics. Thank you. Quite lengthy.